अच्छा, देखो, अब मैंने क्या बताया, देखो, हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। पहले मैं पुराना सारा रिवाइज करवाऊंगा जो मॉडर्न टेक्निक्स थी, फिर हम जहाँ से हमने स्टार्ट करने, फिर हम वहाँ से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न टेक्निक्स हम लोगों ने स्टार्ट की थी, और उसके अंदर पहला मेथड हम लोगों ने देखा था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या था कि पेबैक पीरियड निकालना किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ये जो इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू वाली बात है, इसको थोड़ा सा साइड पे रखो। सबसे पहले ये समझो पेबैक पीरियड क्या है। पेबैक पीरियड मैंने आप लोगों को उससे पिछले लेक्चर में सिंपल पेबैक पीरियड में बताया था कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो उसकी इन्वेस्टमेंट पूरा करने का टाइम होता है ना, वो उसका पेबैक पीरियड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया मेरा 3 सालों के अंदर मुझे रिकवर हो रहा है। ये जो रिकवरी पीरियड है मेरा, वो क्या है? पेबैक पीरियड, इसे बोलते हैं पेबैक पीरियड। अब 1 लाख रुपए थोड़ा थोड़ा करके पहले साल कुछ हिस्सा आया, फिर कुछ हिस्सा आया, फिर कोई अमाउंट मुझे मिली, एक लेवल आया, 3 साल बाद मेरा 1 लाख मेरे हाथों में, मेरी जेब में आ गया। मैंने कहा डन है, ये पेबैक पीरियड है। लेकिन एक मसला यहाँ पे ये आया कि यार, ये जो हम देख रहे थे सिंपल पेबैक पीरियड, वो उसमें इशू ये था कि वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर वैल्यू ही था। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल सिर्फ बताता हूँ कि यार, वो था कि अगर आज 1 लाख लगाया, साल बाद 30,000 आया। अब यार, नॉर्मली सिंपल पेबैक पीरियड में हम कहते थे ठीक है, 1 लाख में से अगले साल 30,000 मिलेगा, बाकी कितना मिलना है? 70,000। ऐसे ही था। लेकिन यार, एक इशू यहाँ पे क्या राइज होता है कि भाई, आज का जो 30,000 है वो कल का 30,000 नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा था? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि टाइम के साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती है। आज जो 30,000 है, कल वो 30,000 नहीं होगा। आज जो 50,000 है, कल वो 50,000 नहीं होगा। ठीक है। आज जो 50,000 के अंदर ताकत है, कल वो 50,000 के अंदर ताकत, वैल्यू, उसकी जो कदर है, वो नहीं होगी। ऐसे ही जैसे पुराने दौर में 1 रुपए की जो कदर थी, वो आज 1 रुपए की कदर नहीं है। ठीक है। अब उस लिहाज से देखा जाए तो हमने कहा यार, हम गलत कर रहे थे, हमें फिर मॉडर्न टेक्निक लगानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, 1 लाख लगाया है, अगले साल हमें 30,000 आना है, तो उस 30,000 को हम पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। उससे क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की वजह से हम रियल टर्म्स में आ जाएंगे। लाइक आज की सोच के मुताबिक हम फिर पेबैक पीरियड निकालेंगे। आज की पैसे की कदर के मुताबिक हम पेबैक पीरियड निकालेंगे। ठीक है। ये लास्ट लेक्चर अभी तक मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, अभी तक मैंने नया कुछ नहीं पढ़ाया। फिर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में किस तरह निकालना सिखाया। एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल से दोबारा रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम लोग ट्रैक पे आ जाओ। ईद की छुट्टियों ने तुम लोगों को बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, ट्रैक से ही ला दिया। तो ईयर जीरो में फॉर एग्जांपल तुम लोगों के पास यहाँ से डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की करवाता हूँ। ये वाली एग्जांपल पे आओ, यहाँ जहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ। देखो, ईयर जीरो में तुम लोगों ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अभी ये सिर्फ रेड रेड पेन को नोट करो जी, मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। ईयर जीरो में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, फिर ईयर वन में 30 आया, ईयर टू में 50, फिर 40, फिर 60। अब ये इनफ्लोज आ रहे हैं आफ्टर ईयर जीरो। ईयर जीरो में तो आउटफ्लो हुआ पहले, ये तो पक्की बात है, ब्रैकेट लगी हुई है, आउटफ्लो है। ठीक है। ये जो इनफ्लोज आ रहे हैं, ये इनफ्लोज जो हैं, ये तो फ्यूचर वैल्यूज हैं। लाइक 30,000 कल का है, आज का नहीं है। 30,000 कल का है, आज का नहीं है। ऐसा ही है। तो 30,000 को फिर आज के मुताबिक किस तरह निकालोगे? आज के मुताबिक निकालने के लिए, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में निकालने के लिए, मैंने तुम लोग को क्या कहा था कि उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 + रेट r⁻⁻n। याद है तुम लोगों को, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि, एक मिनट, प्रेजेंट, हाँ, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r⁻⁻n, इससे क्या होता है? आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी है। ये फॉर्मूला किसका था? ये फॉर्मूला था डिस्काउंटिंग का। तुम लोगों को अगर एक टर्म याद हो, ये स्टार्ट होने से पहले मैंने तुम लोगों को डिस्काउंटिंग पढ़ाया होगा। ये देखो, तुम लोगों ने अगर लेक्चर प्रॉपर्ली रिवाइज किया हो, या तुम लोगों ने अगर उस दिन प्रॉपर्ली सुना था, तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा कि मैंने क्या कहा था। डिस्काउंटिंग क्या होती है कि कल की वैल्यू है, उसको आज की वैल्यू के मुताबिक कन्वर्ट कर लो। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद हम इस फॉर्मूले पे प्रेजेंट वैल्यू के इस फॉर्मूले पे के थ्रू हम निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू। उससे क्या होगा? वो यूज करते हुए हम पे बैक पीरियड निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर वैल्यू। अब ये जो फ्यूचर वैल्यूज है, 30,000 फ्यूचर वैल्यू, 50,000 फ्यूचर फ्यूचर मल्टीप्लाई अगर मैं से कर दूं 1 + r⁻⁻n से, जैसे ये देखो, ये मैंने की है। आर क्या था? रेट था हमारा 10%। 10% को मैंने तभी 0.1 लिखा हुआ है। 1 + 0.1 रेज टू पावर -1। क्यों? पहले साल का की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। दूसरे साल की निकालनी होती तो -2, जैसे देख लो, अगले साल -2, फिर -3, फिर -4। इस तरह मैंने हर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। और नाउ आई एम एबल टू
फाइंड द पेबैक पीरियड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट वैल्यूज, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास ये आ गई है, ठीक है। अब वो आगे वही सीन था कि 1 लाख में से 1 लाख अभी अमाउंट टू बी रिकवर्ड कितना है, पूरा का पूरा 1 लाख, फिर उसके बाद उसमें से 27272 मिल गया, तो बाकी कितना रह गया 72728, फिर उसमें से जो अमाउंट मिलती गई उस लिहाज से हमने देख लिया कितने साल पे जाके पे बैक पीरियड खत्म होगा। एक ही एक टेक्निक थी, ठीक है। दूसरी टेक्निक ये थी कि भाई हम लोगों ने दूसरा जो मेथड पढ़ा था वो था एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको कहा था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लाइक अ फॉर्मूला, जस्ट एक फॉर्मूला है, उसके अंदर आपने चीजें अप्लाई करनी है और देखना अच्छा अगर ये वाली इन्वेस्टमेंट टेक्निक, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए गुड रहेगी या बैड रहेगी। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ही देखते हैं ना कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। 4 अपॉर्चुनिटी सामने आ गई हैं, तो उन 4 में से किन को सिलेक्ट करना है, यही तो ये चीजें बताती हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर एनपीवी हमने एनपीवी के मुताबिक अगर देखा जाए तो एनपीवी का पहले फॉर्मूला पता होना जरूरी है। जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था वो ये था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। एक मरतबा ये, तो अब ये सारी सारी गेम इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द, पूरा इस कॉन्सेप्ट की गेम इस फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मैंने तुम एक एग्जांपल भी बाद में करवाता हूँ, पहले देखो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर एनपीवी तुम लोगों की पॉजिटिव आ जाती है ना, मतलब कि तुम लोगों के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो करने पे आंसर पॉजिटिव आ जाता है, गुड है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर नेगेटिव आता है, यू शुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल, एग्जाम्पल मतलब कि मैं गो पूरी नहीं करवाऊंगा, एक गो थ्रू ही करवाऊंगा ताकि तुम लोगों को याद आ जाए कि मैंने क्या पढ़ाया था। अभी तुम लोग जरा थोड़ा भूले हुए हो, थोड़ा लाइन पे ट्रैक पे आते आते तुम लोगों को 1-2 दिन जरा लगेंगे, लेकिन कोई नहीं, जितना मेरी कोशिश होगी तुम लोगों को एंगेज करूं उतना मैं कर दूंगा तुम लोगों को। देखो, तुम लोगों के पास ना प्रेजेंट वैल्यूज ये हैं, तुम लोगों का कैश फ्लो था, एक बिजनेस था, ये कैश फ्लोज है। कैश फ्लो क्या था, 1 लाख तुम लोगों ने आज इन्वेस्ट किया, फिर 30,000, फिर 50, फिर 40, फिर 60 आना है, ठीक है। पूरा बिजनेस 5 साल का, 4 साल का उसका प्रोजेक्ट है, 4 साल। आज तुम अगर 1 लाख इन्वेस्ट करोगे तो 4 सालों में तुम्हें हर साल 30, 50, 40 और 60 आएगा, जो कि ये कैश फ्लोज की बात हो रही है, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो तुम लोगों को पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो तुम लोगों को पता है वो कितनी है, 1 लाख है इस एग्जाम्पल के मुताबिक। ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख ही होगी ना, क्योंकि ईयर जीरो में जो वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू ही होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकालनी है, तो हर साल जितने भी इनफ्लोज आए हैं 1, 2, 3, 4, उसको पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो जिस तरह ऊपर किया था। फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर -1, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर -2, फिर -3 पर -4। ये तुम लोगों के पास क्या आ गई, ये मैं स्टार जा लगा रहा हूँ, ये चारों क्या है तुम लोगों की प्रेजेंट वैल्यूज आ गई। अब तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, अपनी प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर लो, अपनी प्रेजेंट वैल्यू को तुम लोग यहाँ पे ऐड कर लो। तुम लोगों ने अपनी प्रेजेंट वैल्यूज को जैसे ही ऐड किया, तुम लोगों की वैल्यू क्या आ गई, 139,628, 139,628, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस करो, 39,628 क्या है तुम लोगों की एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, यू कैन एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर तुम लोगों का इस तरह का प्रोजेक्ट हो तो, अगर माइनस में कोई वैल्यू है, यू शुडंट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, बिकॉज तुम लोगों को उल्टा हाथों से देने पड़ जाने पैसे, और कोई भी नहीं चाहता कि यार बिजनेस करे और हाथों से उल्टा पैसे दे, कमाने के लिए सारे बिजनेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज लाइक IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, छोटी मोटी बातें मैंने ना, ऑब्वियसली बात है उस दिन एनपीवी को डिटेल में बताया था, तो थोड़ी बहुत बातें मैंने अभी आपको रिवीजन में ऑब्वियसली बात है गो थ्रू दी है, डिटेल में अगर देखना तो लेक्चर वगैरह देख लेना, ठीक है। अच्छा, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज IRR। IRR के बारे में मैंने बताया था, ये एक ऐसा रेट होता है, तजल्ला मैंने क्लास अभी पुराना रिवीजन करवा रहा हूँ, पुरानी रिवीजन करवा रहा हूँ, अभी नया स्टार्ट नहीं किया, ठीक है तजल्ला। वही IRR और एनपीवी वो रिवाइज करवा रहा हूँ, फास्ट ट्रैक करवा रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा देखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR जस्ट क्या थी, एक परसेंटेज थी दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट। लेकिन ये एक ऐसी परसेंटेज थी, इस परसेंटेज की खास बात, परसेंटेज तो देखो ना, परसेंटेज 2% भी है, परसेंटेज 3% भी है, परसेंटेज 4% भी है, लेकिन IRR 5% है। रेट सारे ही हैं, चारों ही रेट हैं, लेकिन इसमें से जो IRR है वो 5% है। तो IRR में क्या ऐसी खास चीज है, इस रेट को हमने क्यों कहा कि ये IRR है, बाकियों को क्यों नहीं कहा, 2% क्यों नहीं IRR है, 3% क्यों नहीं है, 5% ही क्यों है, इस वजह से क्योंकि ये वो परसेंटेज है जहां पे एनपीवी जीरो हो जाती है,
जहाँ पे एनपीवी जीरो हो जाती है। अच्छा, अगर इसकी डिटेल सुननी है कि यार ये किस तरह जीरो हो जाती है, तो वो डिटेल लेक्चर में मिलेगी। अभी मैं ऊपर से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, अगर वही बताने लग गया तो लेक्चर में फिर यही समझेंगे, ये लेक्चर मैंने पढ़ा दिया हुआ है, लेक्चर में जाके देख लेना, प्रॉपर मैंने गाइड किया हुआ कि यार ये किस तरह एनपीवी और ये रेट परसेंटेज और आईआरआर और एनपीवी का आपस में कैसे रेट बनता है, ठीक है, कैसे रेट बनता है, ठीक है। तो रेट एट विच एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज जीरो, जहाँ पे एनपीवी बहुत जीरो हो जाए, वो रेट क्या होता है, आपका आईआरआर होता है, ठीक है। और इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को भी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सुन लो कि मैंने कहा था कि अगर आईआरआर ज्यादा है और किसी प्रोजेक्ट का रेट कम है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। आईआरआर ज्यादा है और किसी प्रोजेक्ट का रेट कम है तो उसे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर आईआरआर कम है और रेट ज्यादा है तो उसे कभी एक्सेप्ट ना नहीं करोगे, रिजेक्ट कर लोगे। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे इसकी लॉजिक, तो लॉजिक भाई ने पिछले लेक्चर में करवा दी हुई है, वहां जाना, लेक्चर खोलना, देखना, जिनको इशू है वो कर लेना वहां जाके, जिनको इशू नहीं है वो आगे चलो मेरे साथ, ठीक है। आज हम लोगों का जो बेसिक टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट होना है, नया टॉपिक जो स्टार्ट होना है उसका नाम है एनवीटी। क्या नाम है? एनवीटी। देखो, एनवीटी जो है ना, ये समझने के लिए आपका डिस्काउंट फैक्टर का जो था ना, वो सारा एक कैलकुलेशन, उसकी बेसिक, उसकी बेस किस बेस पे क्यों निकालते थे, वो पक्का होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कह लोगे डिस्काउंट फैक्टर ये है ना, अगर मतलब कि छोटा सा पार्ट है, तो एनवीटी इतना पार्ट है, मतलब डिस्काउंट फैक्टर की बेस पे एनवीटी को खड़ा किया गया, और डिस्काउंट फैक्टर है तो एनवीटी है। डायरेक्टली एनवीटी नहीं समझ सकते तुम लोग, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर उसका बेस है, बेस समझोगे आगे समझ आएगी। छोटी चीज को समझोगे तो बड़ी चीज समझ आएगी ना, एबीसी समझोगे तो इंग्लिश आएगी ना, ठीक है। इसी वजह से छोटी चीज समझोगे बड़ी चीज समझ आएगी। डिस्काउंट फैक्टर, क्योंकि क्लास काफी दिनों बाद हुई है, इस वजह से मैं पहले प्रॉपर्ली डिस्काउंट फैक्टर का थोड़ा बहुत बताऊंगा ताकि एनवीटी समझ आ जाए। ये टेंशन ना लो जिसको, जिन्होंने पिछला लेक्चर में छुट्टी की थी तो वो ये नहीं देख सकते, एनवीटी नहीं आएगा, मैं बेस करवाता हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक मिनट रुको। अच्छा भाई, एक मिनट। तो हम लोग स्टार्ट करने लगे एनवीटी। एनवीटी यार, सबसे पहले एनवीटी से पहले ना डिस्काउंट फैक्टर का पता होना जरूरी है कि डिस्काउंटिंग क्या होती है। डिस्काउंटिंग वैसे मैंने पढ़ा दी हुई है, लेकिन एक बेस तुम लोग, एक कैलकुलेशन करवाता हूँ, तुम लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। असल में डिस्काउंटिंग जो है ना, जो डिस्काउंटिंग है, वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई वैल्यू आपके पास फ्यूचर में है ना, तो फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का तो मतलब पता है ना कि यार आज की वो वैल्यू, आज उतनी कदर नहीं है उस पैसे में, कल की वैल्यू, मतलब आज से मुख्तलिफ, ठीक है। जैसे आज का 50,000 और 10,000 बाद का 10 साल बाद का 50,000, दैट वुड बी द फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू को किसी तरह प्रेजेंट वैल्यू के अंदर ले आया जाए, फ्यूचर वैल्यू को किसी तरह प्रेजेंट वैल्यू में ले आया जाए, दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। ऐसे ही था। अब डिस्काउंटिंग तुम लोगों की जो है, डिस्काउंटिंग तुम लोगों की जो है वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आना। और इसके लिए तुम लोग फॉर्मूला यूज करते थे, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r⁻⁻n। सेम वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले रिवीजन के दौरान सुना रहा था तुम लोगों को बात, ठीक है। अब
प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। अगर तुम लोग इससे मुत्तफिक हो, इस फॉर्मूले से तुम लोगों को ओके है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, तो तुम लोग जरा इधर आओ। तुम लोगों को मैंने एक और बात बताई थी कि इस पूरे के पूरे 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस वन माइनस एन को क्या बोलते हैं? इस पूरे के पूरे 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन को बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। और डिस्काउंट फैक्टर को हम टेबल से भी देख सकते हैं। और वो टेबल तुम लोगों के सामने मैंने ये रखा हुआ था, ये टेबल था, याद है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि यार तुम लोगों ने जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन करना है, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि फ्यूचर वैल्यू को डायरेक्टली एक डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट तुम लोगों के पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तुम लोगों ने कहा ठीक है, और मैं बता दें, मैंने बता दिया कि भाई प्रेजेंट ये टेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों के पास एक वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू तुम लोगों के पास है 1 लाख। अब तुमने उस 1 लाख की निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, उस फ्यूचर वैल्यू की तुम लोगों ने निकालनी है क्या? प्रेजेंट वैल्यू। अब उस फ्यूचर वैल्यू की तुम लोग प्रेजेंट वैल्यू किस तरह निकालोगे? तुम लोग उसको मल्टीप्लाई करोगे इस फ्यूचर वैल्यू को विद आर डिस्काउंट फैक्टर। रेट तुम लोगों को चाहिए होता है और एक चाहिए होता है नंबर ऑफ ईयर्स, एन। एन फॉर एग्जाम्पल 5 है, रेट 10% है। तो टेबल में जाओ, 10% में ये 10% है। ठीक है, ये 10% है, और इस पे 5वें साल में देख लो, 5वां साल देखो और 10% देखो, ये 5वां साल और 10%, 6209। तो इसको 1 लाख को मल्टीप्लाई कर लो, 1 लाख को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो डिस्काउंट फैक्टर के साथ 0.6209 के साथ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 620 ठीक है, 62090। यानी इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर 5 साल गुजर जाते हैं और 5 साल बाद हमें 1 लाख रुपया आना है, तो वो आज के 1 लाख नहीं बल्कि 62,090 रुपीज के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब ये डिस्काउंट फैक्टर का टेबल मैंने तुम लोगों को सिखा दिया था कि उसकी जगह तुम लोग वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सीन ये हुआ कि मैंने तुम लोगों को कहा अभी एनवीटी पे ना हो, अभी सिर्फ इस एग्जांपल पे आओ जो मैं एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये जो एग्जांपल करवा रहा हूँ इस एग्जांपल पे आओ। एग्जांपल क्या? रेट तुम लोगों के पास है 10%। ठीक है, रेट तुम लोगों के पास क्या? 10%। और तुम लोगों को पता है कि यार प्रेजेंट वैल्यू किस तरह निकाली जाती है? फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके किसके साथ? डिस्काउंट फैक्टर के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ना एक साल में ना पहले से हर साल मुझे ना सेम अमाउंट आनी है। हर साल मुझे क्या आनी है? सेम अमाउंट। मतलब कि मुझे, मैंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, जितना मर्जी पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन जो मुझे आना है ना, जो मुझे रिसीव होना है हर साल, इनफ्लो होना है कैश का, वो 1000 रुपये। कितने सालों के लिए आना है? 5 सालों के लिए आना है। कितने सालों के लिए आना है? 5 सालों के लिए आना है। 5 साल, 1000 1000 1000 1000 1000, ऐसा ही है। 5 साल क्या आना है? 1000 1000 1000 1000 फिर 1000। अच्छा, मैंने कहा यार ठीक है, हर साल की ना प्रेजेंट वैल्यू निकालो, हर साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। मैंने कहा हर साल की तुम लोगों ने क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा ठीक है, हर साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि 5 साल बाद 1000 आना है वो भी आज 1000 के इक्वल होगा। हर साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। आपने ईयर 1 का लिखा, अच्छा फ्यूचर वैल्यू इंटू 0.909। 0.909 पता क्या है? डिस्काउंट फैक्टर। वो कैसे देखा? क्योंकि रेट तुम लोगों के पास क्या? 10। रेट तुम लोगों के पास 10% है। रेट तुम लोगों के पास 10% है, और क्या कहते हैं, ईयर तुम लोगों के पास 1 है। 10% पे 1 ईयर पे जो डिस्काउंट फैक्टर है वो 0.909 होता है, 0.909 होता है 10% पे। ये देखो तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो 10% पे जो तुम लोगों का रेट कितना आ रहा है? 1 ईयर में 0.909, फिर 0.826, फिर 0.751, फिर 683, फिर 62019, ऐसे ही है ना? ठीक है, अच्छा। अब तुम लोग जब आते हो, तुम लोग अगर मेरी बात सुनो, गौर से सुनो, कि पहले साल अगर तुम लोग 10% के मुताबिक पहले साल का निकालते हो ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, तो तुम लोग जो डिस्काउंट फैक्टर यूज करोगे 0.909 है, वो मैंने यहाँ लिख दिया 0.909। दूसरे साल जो मैं फ्यूचर वैल्यू के साथ जो डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा वो 826, फिर 0.751, 0.683, 0.621। मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी ना। मैंने सब सारे सालों की प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, 909, 826, 751, 683, 621, सबको मैंने ऐड किया, ये आंसर आ गया 37
9 मंथ, ठीक है, कैलकुलेट किया हुआ था पहले। जब मैंने ये पूरा, मुझे किसी ने कहा कि हर साल 5 साल, 5 साल तुम्हें हजार हजार आने, ठीक है, और डिस्काउंट फैक्टर तुम लोग लगाओ, और मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी टोटल इनफ्लोस की। मैं लेके गया ये कैलकुलेशन करके, अगले ने मुझे कहा यार तेरा दिमाग खराब है, तूने ये क्या किया। मैंने कहा यार जो तूने जो क्या कहती हैं कहा था वही किया। उन्होंने वो बोला मुझे, वो बोला कि भाई जब तुम्हें पता है कि यार हर साल ये डिस्काउंट फैक्टर ने एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है, तो तुमने कोई शॉर्टकट क्यों नहीं अप्लाई किया। मैंने कहा शॉर्टकट कैसे अप्लाई करता। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हजार को, क्योंकि तुम्हें पता है हर साल हजार हजार आना है, तुम हजार को डायरेक्टली एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो कि तुम्हारा डायरेक्ट आंसर 3791 आ जाए। मैंने कहा उसे क्या बोलते हैं। वो कहता है उसे बोलते हैं एनवीटी फैक्टर। एनवीटी फैक्टर क्या है। एनवीटी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आपके पास ज्यादा सालों में कांस्टेंट कैश फ्लोज हैं, जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल, हजार 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 हजार, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। लिमिटेड का मतलब देखो 5 साल पे आगे रुक गया, 5 साल से आगे नहीं गया। अगर तुम लोगों के पास कांस्टेंट कैश फ्लो आ रहा है फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, अगर तुम लोगों के पास कांस्टेंट कैश फ्लो आ रहा है फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, समझ जाओ कि वो क्या है, एनवीटी है, उसको बोलते हैं ये एनवीटी है। अगर तुम्हें बोले मुझे एनवीटी मिल रही है, तो इसका मतलब है तुम्हें कांस्टेंट कैश फ्लो मिल रहा है, ठीक है, विद अब लिमिटेड टाइम पीरियड, एक खास मुद्दत के बाद वो खत्म हो जाएगा, मतलब मिलता रहेगा 5 साल 10 साल 15 साल, जिसका पता है चाहे 25 साल हो चाहे 100 साल हो, लेकिन पता है तो लिमिटेड है, ठीक है। फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड तुम लोगों के पास क्या है, वो एनवीटी कहलाएगी। अच्छा, एनवीटी के अंदर जो हमने एक चीज पढ़नी है कि एनवीटी कहती है कि तुम लोगों को जो पूरे का पूरा अलग अलग करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, 1 2 3 4 5 इस तरह के 25 साल हुए, अगर इस तरह के 25 साल हुए, अगर इस तरह के 25 साल हुए, तो तुम लोग किस तरह एक एक करके निकालोगे। तुम डायरेक्टली क्यों नहीं इस एनविटी को जो हो, ये जो एनविटी तुम लोग के हर साल कांस्टेंट कैश फ्लो आ रहा है, एक ऐसे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो कि आंसर आ जाए। अच्छा, वो फैक्टर क्या है। बेसिकली वो कहता है कि तुम लोग खाली प्रेजेंट वैल्यू निकालने की बजाय, मैंने खाली प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकाल के ऐड किया ना, कहते तुम लोग पूरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल लो, मतलब पूरे सालों की, सारे सालों की अगर इकट्ठी निकालोगे तो उसे बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इस पूरे के पूरे को बोलोगे कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाली हुई है, ठीक है ना। तो अब तुम लोग ये पूरे का पूरा निकालना चाह रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इकट्ठी ये 3791 निकालना चाह रहे हो, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे वो एन्युटी पर ईयर है। एन्युटी पर ईयर क्या हमारे पास 1000 एक साल में जो आ रहा है, मल्टीप्लाई डिस्काउंट फैक्टर से नहीं करोगे। फिर तुम लोग जो फैक्टर यूज करोगे वो एनवीटी फैक्टर है। फिर तुम लोग जो फैक्टर यूज करोगे वो एनवीटी फैक्टर है। अच्छा, बात यहाँ तक तो डन है कि यार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी निकालने के लिए एनवीटी पर ईयर को, जो कांस्टेंट कैश फ्लो पर ईयर है वही एनवीटी पर ईयर को मल्टीप्लाई करोगे एनवीटी फैक्टर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब देखो एनवीटी पर ईयर तुम लोग के पास क्या है, हजार। एनवीटी पर ईयर क्या है, हजार है। एनवीटी पर ईयर क्या है, हजार है, मान लिया हजार है, डन है, गुड है। मल्टीप्लाई 3.791 क्या है, एनवीटी फैक्टर है, लेकिन ये 3.791 आया कहां से। चलो माना 3.791 मैंने लिख दिया, ठीक लिखा होगा, लेकिन तुम लोगों को कैसे पता लगा कि ये मैंने 3.791 लिखा कहां से है, एनवीटी फैक्टर है क्या। इसके लिए तुम लोगों के पास दो चीज होती है, एक टेबल और एक फॉर्मूला। पहले हम टेबल से करेंगे, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। वो फॉर्मूले के थ्रू आप लोगों को ये दिखाना, जैसे जैसे डिस्काउंट फैक्टर का एक फॉर्मूला था, एनवीटी का भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब एनवीटी पर ईयर हजार है, मल्टीप्लाई एनवीटी फैक्टर का जो टेबल है बहुत आसान है, तुम लोगों को पता है यार रेट क्या है। रेट तुम लोगों ने यूज किया था 10%, ये देखो 10%, और ईयर्स कितने हैं, 5 हैं। तुम लोग गए एन्युटी टेबल तुम लोगों को पेपर में दिया होगा, एन्युटी टेबल तुम लोगों को पेपर में दिया होगा, ये देखो एन्युटी टेबल 10%, 10% और 5 ईयर्स, कितना आ रहा है एन्युटी टेबल, 3.791। 08 लिखा हुआ है लेकिन 3.791 ही चलता है तकरीबन, तो मैंने 3.791 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 1000 इंटू 3.791, 3791, डायरेक्टली मैंने आंसर निकाली, जो कि मैंने एक एक करके अलग अलग करके निकाला, देख रहे हो 3791 3791 दोनों सेम आ गए। सेम कैसे है, क्योंकि अब मैंने डायरेक्टली एन्युटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया एन्युटी पर ईयर के साथ, पहले मैं अलग अलग हर साल के साथ कर रहा था। उसने कहा भाई हर साल की बजाय एक फैक्टर को पकड़ो, उसको डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और वो फैक्टर को क्या बोलो, एन्युटी फैक्टर के इकट्ठा एक फैक्टर है 5 सालों का, ठीक है।
अब टेबल से तो निकालना आसान है, लेकिन फॉर्मूला भी इसका है। अगर टेबल ना दिया हो फिर वहां क्या करोगे एग्जाम में? तो एग्जाम के लिए ये भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए। देखो फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला मैं एक मिनट लिखता हूँ, रुको जरा इसको ना, ठीक हो जाए। देखो इसका फॉर्मूला है 1 - 1 + r⁻⁻n डिवाइडेड बाय r। ठीक है, 1 + 1 - 1 + r⁻⁻n डिवाइड बाय r। तो 1 - 1 + r रेट के 10%, 0.1 -n का मतलब कितने साल, 5 साल, डिवाइडेड बाय r 0.1। तुम लोग निकाल के देख लो, 3.791 आंसर आ रहा होगा। जो ये मैंने फॉर्मूला लगाया है इसके मुताबिक तुम लोगों का क्या आंसर आ रहा होगा, 3.791। और वही मैंने फॉर्म जो मैंने आंसर यहाँ निकाला है 3.791, वो अगर तुम लोग टेबल से देखोगे तो वहां से भी यही आएगा। ठीक है, लेकिन चीज क्या कि इकट्ठे जब कैश फ्लोज एक कांस्टेंट कैश फ्लोज हो, बार बार आ रहे हो, तो अलग अलग निकालने के लिए इकट्ठा इकट्ठी एक प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, जिसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? तो एक मरतबा यस लिखो, एक मरतबा यस लिखो अगर यहाँ तक क्लियर है टोटली। MA2 और F2 पे अब बिल्कुल टोटली सेम है ये दोनों, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। गुड है। अच्छा, अब एनवीटी में हमने आगे पढ़ना क्या है, बेसिकली एनवीटी के ना टाइप्स हैं। एनवीटी की टाइप्स हैं, दो एनवीटी की टाइप्स है जो हमने पढ़नी। एक है सिंपल एनवीटी और एक है एडवांस एनवीटी। ठीक है, एक सिंपल एनवीटी और एक एडवांस एनवीटी, ये हम पढ़ते हैं। आप लोग रिज्वाइन करो, रिज्वाइन कर लो 5 मिनट, 5 मिनट की ब्रेक लो, रिज्वाइन कर लो।